आई एम बीके सर, SBS इंटर कॉलेज। विद्यार्थियों, आज मैं आपको अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का सरल से सरल तरीका बताऊंगा, जो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, और खासकर महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए है जो अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर हैं। तो अंग्रेजी के इस संस्करण को शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वाक्य को समझना, कि वाक्य में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, उसी चीज़ को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो संसार का कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में मुख्य रूप से कर्ता पाया जाता है, क्रिया पाई जाती है और कर्म पाए जाते हैं। इसी चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप हिंदी बोलते हैं, फिर भी हिंदी को सही प्रकार से नहीं बोल पाते हैं। जब लिखने की ज़रूरत आती है तब भी आप शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण अंग्रेजी को समझ पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन मैं आपको उस कठिन से कठिन भाषा को सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप हिंदी से अंग्रेजी में बोल पाएं, लिख पाएं और समझ पाएं। तो आज हम सबसे सरल तरीका बताने जा रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बोलने का तरीका, लिखने का तरीका और समझने का तरीका। इसी को अब हम शुरू कर रहे हैं। लिख करके बताएंगे, समझा कर बताएंगे कि वाक्य को कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में बोलेंगे, कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदी वाक्य है, जैसा कि प्रायः बोला जाता है कि यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। तो आपने इस वाक्य को तो देखा। अब वाक्यों को समझने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट दरअसल हर वाक्य में छिपा होता है, ठीक है। और यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि वाक्य में क्रिया कहाँ पर है। क्रिया हिंदी वाक्य में हमेशा अंत में होती है, ठीक है। यह है जो है ये क्रिया है। अब क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक सहायक क्रिया और दूसरी होती है मुख्य क्रिया। अब शुरू करने के लिए हम देखते हैं कि यह जो शब्द है, ठीक है, यह जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यह और वह की अंग्रेजी जो हम लगाते हैं वो अलग अलग तरीके से लगाते हैं। और इसमें वस्तु की बात है तो जब कोई दिशा निर्देश देख करके, उंगली दिखा करके बात की जाए तो वहां पर यह का शब्द हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं दिस, दिस, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए कर्ता के बाद क्रिया होती है। तो क्रिया हिंदी वाक्य में अंत में होती है, जैसा कि है लिखा हुआ है, ये क्रिया है, सहायक क्रिया है की अंग्रेजी है इज। अब ये जो पुस्तक लिखा हुआ है, एक पुस्तक, ठीक है, तो इसके लिए हम अंग्रेजी लिखेंगे अ बुक, दिस इज ए बुक। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा को हम समझेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स को लिखते हैं, पूरक को लिखते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी में लिख करके हम वाक्य को पूरा कर लेते हैं। तो जो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, इसके बाद होता है वर्ब
और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी वाक्य में हम लोग जो बोलते हैं वह सबसे पहले कर्ता होता है, इसके बाद कर्म होता है और इसके बाद क्रिया होती है। कहने का मतलब है अंत में क्रिया होती है। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम क्रिया को ही ध्यान में रख करके अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो सरल से सरल तरीका रहा है। सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य का पहला जो शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखना है। इसके बाद में हिंदी वाक्य का जो अंतिम शब्द लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखना है। तत्पश्चात हमें बीच वाले शब्द की अंग्रेजी लिख करके वाक्य को पूरा कर लेना है। इस तरीके से अंग्रेजी को सीखना बहुत ही सरल है, बहुत सरल तरीका है। अब हम आपको अगले टॉपिक्स पर इससे बड़े बड़े सेंटेंस को बताना चाहेंगे।